नमस्कार, मैं सुमित चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुमित अवध एकेडमी पर। साथियों, आज के इस 10 मिनट की फिजिक्स की वीडियो में हम एक बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको 5 अंक दिलाकर ही जाएंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं, सुमित अवध एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आज से 10-10 मिनट के 10 वीडियो अपलोड किए जाएंगे, वो भी फिजिक्स के और एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। अगर आप इन वीडियो को अच्छे से देखकर नोट्स बना लेते हैं तो आप फिजिक्स में 50 से 60 स्कोर आसानी से कर सकते हैं। साथ ही हम इन वीडियो में वही क्वेश्चन को सम्मिलित करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। साथ ही मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, केवल 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन में आपको एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उन टॉपिक का आज मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। वो क्वेश्चन है बच्चे, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। बच्चे, अगर इसका आप अर्थ समझ गए तो क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा। बच्चे, मैं आपको बता दूँ, रटना नहीं है, इसको समझना है। अगर आप समझ गए तो आसानी से आप कर जाएंगे। क्लियर। तो बच्चे, हमारा क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। तो नाभिकीय से होता है नाभिक, अब विखंडन का अर्थ होता है टूटना। कह सकते हो नाभिक का टूटना ही नाभिकीय विखंडन है। क्लियर। मीनिंग हम समझ गए। नाभिकीय का मतलब होता है नाभिक, विखंडन का अर्थ होता है टूटना। तो नाभिक का टूटना ही नाभिकीय विखंडन है। अगर हम बच्चे बात करें इसको समझने के लिए, मान लो कोई एक हम बड़ा सा पदार्थ लेते हैं, उस पदार्थ को जब हम तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि बड़ा है, वो छोटे छोटे पार्ट में आसानी से टूट सकता है। बट वही स्थान पर मैं छोटा सा पदार्थ लूँ तो वो आसानी से नहीं टूटेगा। तो आप कह सकते हो टूटना भी एक प्रक्रिया है, क्योंकि बड़ा पदार्थ जल्दी टूटता है, छोटा पदार्थ जल्दी नहीं टूटता है। तो टूटना एक प्रक्रिया है। टूटना क्या है? एक प्रक्रिया है। तो बच्चे, आप समझ गए। यहाँ पर नाभिकीय विखंडन, हेडिंग हमारा क्या है? नाभिकीय विखंडन, मतलब नाभिक का टूटना। तो आपको बताएगा कोई बड़ा पदार्थ टूटता ना, वैसे अब कोई भारी नाभिक, यहाँ नाभिक की बात हो रही है, तो कोई भारी नाभिक लगभग 2 बराबर भागों में टूट जाता है, वही नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो बच्चे, वही बताया गया नाभिकीय विखंडन में नाभिकीय विखंडन किसी भारी नाभिक का लगभग 2 बराबर भागों में टूट जाना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो आप समझ गए, नाभिक का टूटना मतलब 2 बराबर भागों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। कोई भारी। क्लियर। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमने बताया टूटना एक प्रक्रिया है, क्योंकि बड़ा चीज़ जल्दी टूटता है, छोटा चीज़ जल्दी नहीं टूटता है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही? नाभिक की। तो आप बताओगे नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी विखंडनीय नाभिक, या कह सकते हो एक भारी नाभिक, ये भी बोल सकते हो एक भारी। हमने कहा बड़ा पदार्थ, तो यहाँ पर पदार्थ तो लेंगे नहीं क्योंकि नाभिक है। तो आप बोलोगे एक भारी नाभिक यूरेनियम। वो नाभिक कौन सा जो भारी नाभिक है? यूरेनियम। ये जल्दी नहीं टूटता है, क्योंकि बच्चे आपको पता है कोई जब बड़ा वस्तु को हम तोड़ते हैं तो उस पर प्रहार करते हैं। यहाँ पर प्रहार नहीं होगा। प्रहार मतलब यहाँ चोट पहुँचाना। बच्चे, यहाँ पर कैसे टूटेगा? एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करके, एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करके अस्थायी हो जाता है, मतलब बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण 2 समान नाभिकों बेरियम तथा क्रिप्टॉन में टूट जाता है। और जब टूटता है तो इसमें 3 तीव्रगामी न्यूट्रॉन प्लस कुछ ऊर्जा निर्मुक्त होती है। बच्चे, आप समझ गए होंगे। तो बच्चे, एक बार हम इसको फिर समझ लेते हैं। तो बताया गया है
कि नाभिकीय विखंडन मतलब नाभिक का टूटना, और यहाँ पर कोई भारी नाभिक क्या है, एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करेगा। कोई भारी नाभिक कौन सा है, आप याद करो, ऐसे इस तरह याद करो जिस तरह हम याद करते हैं। कोई भारी नाभिक यूरेनियम कैसे टूटता भाई, एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करके, एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करके, और ये अस्थायी हो जाता है। कोई भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करके अस्थायी हो जाता है, जिसके कारण दो बराबर कह देते हो बेरियम तथा क्रिप्टॉन में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब ये टूटेगा, 3 तीव्रगामी न्यूट्रॉन प्लस कुछ ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्लियर। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो बच्चे एग्जाम्पल बहुत आसान है। यूरेनियम का सूत्र याद होना चाहिए, मतलब प्रतीक कह सकते हो, बेरियम का और क्रिप्टॉन का। तो बेरियम होता 92, यूरेनियम 235। बच्चे ये न्यूट्रॉन को ग्रहण करेगा तभी तो टूटेगा, दो समान नाभिकों में। तो ये बेरियम और प्लस क्रिप्टॉन में टूट जाता है, जिससे कुछ ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्लियर। तो बच्चे ये एग्जाम्पल जरूर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारा है नाभिकीय संलयन। तो बच्चे नाभिकीय मतलब होता है नाभिक, और संलयन मतलब होता है, नाभिकीय मतलब नाभिक, संलयन मतलब बच्चे जुड़ना। कह सकते हो नाभिक का जुड़ना ही नाभिकीय संलयन कहलाता है। बच्चे अगर हम इसको एग्जाम्पल से याद करें, तो बच्चे जैसे हम छोटे छोटे कोई पदार्थ लेते हैं तो एक बड़ा पदार्थ बन जाता है। तो बच्चे यहाँ हम पदार्थ की तो बात कर नहीं रहे हैं, हम नाभिक की बात कर रहे हैं। तो अगर हम छोटे छोटे नाभिक लेंगे तो एक बड़ा नाभिक बन जाएगा। तो बच्चे वो ऐसे तो बनेगा नहीं, वो जुड़ेगा तब बनेगा ना। तो जोड़ने को यहाँ पर संलयन बोला गया है। नाभिकीय संलयन मतलब नाभिक का जुड़ना ही नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो हमने कहा जैसे पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर एक बड़ा पदार्थ बन जाता है जुड़कर, तो वैसे छोटे छोटे नाभिक, वो कौन सा छोटे छोटे नाभिक है, ड्यूटेरियम। आप इसको याद कर लो। तो बच्चे आप बताओगे, आप रटो ना, तो बताओगे जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक ड्यूटेरियम 1H2 इसका सूत्र होता है। संलयित मतलब जुड़कर या संलयित होकर एक भारी नाभिक ट्राइटेरियम बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं बच्चे, उदाहरण की, तो कह सकते हो जब ड्यूटेरियम 1H2 के दो नाभिक, मतलब हल्के हल्के हमने बताया जो छोटे छोटे नाभिक ना संलयित होते हैं तो ट्राइटेरियम प्राप्त होता है। तो बच्चे 1H2 प्लस 1H2 दो हल्के नाभिक मिलकर 1H3 प्लस 1H1 प्लस कुछ ऊर्जा बनाते हैं। क्लियर। बच्चे जिस तरह हमने इसको यहाँ पर लिखा है, आप अगर बोर्ड एग्जाम में इसी तरह लिखते हैं तो आपके संपूर्ण अंक आने के चांस हैं। बच्चे देख लीजिए, ये हैंड राइटिंग नोट्स हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। तो बच्चे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बच्चे इसे एक बार नोट्स को फिर से देख लेते हैं। धन्यवाद।